रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए मेरे दोस्तों, गुड मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देखे थे कि आज का थंबनेल यानी कि विटामिन से रिलेटेड आपको जितना क्वेश्चन पूछ सकता है हर एक विटामिन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग देख रहे हैं स्लाइड को, यानी कि कंप्लीट विटामिन के, चाहे ए हो, B1 हो, B3 हो, B5 हो, 7 हो, 12 हो, यानी कि कंप्लीट। इससे पहले आपको विटामिन से रिलेटेड कुछ पहले हम आपको बता देते हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, क्योंकि जब विटामिन से पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपको सब कुछ आना चाहिए। देखिए आज हम लोग देख रहे हैं विटामिन, क्या देख रहे हैं, तो विटामिन के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले कम से कम इतना तो जरूर हमको आना चाहिए, ये जो विटामिन है थोड़ा सा और इसको गाढ़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। विटामिन्स देखिए, अभी तक यदि हमने देखा कि विटामिन्स के खोज किसने किया था, तो सबसे पहले देखिए विटामिन्स के कैसिमिर फंक नामक एक वैज्ञानिक ने, किसने, तो फंक नामक एक वैज्ञानिक ने 1911 से 1912 के बीच इसका खोज किया था। अभी तक जो टोटल कितने खोजे जा चुके हैं, तो कहिएगा कि 20। कितने, तो 20 खोजे जा चुके हैं कि अभी तक ज्ञात विटामिन है 20। लेकिन इसमें से जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम से परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखा जाए महत्वपूर्ण है, हम लोग उसी का चर्चा करेंगे। कम से कम वह 12 या 15 होते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि एक तो पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील कौन है ना, जल में घुलनशील आपसे पूछ लेता है, और एक पूछ लेता है वासा में घुलनशील। एक जल में पूछता है मेरे भाई, और एक वासा में पूछता है। तो देखिए जल आपको कहेगा तो याद रखिएगा BC क्या होने वाला है, विटामिन B और विटामिन C। जब वासा में कहेगा तो 4 होता है, कौन, तो इसको हम लोग याद करते हैं D, E, A और विटामिन K। तो कैसे याद रखिएगा, BC और इसको डिक कह दीजिएगा। क्या कहिएगा, डिक, DEAK, डिक, इसको BC, इसको डिक। अब आइए, अब चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे, जहाँ से हम अपनी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो कम से कम इतना बात आप लोग जरूर याद हो जाएगा कि विटामिन की खोज किसने, तो कैसिमिर फंक। कब किए थे, तो 1911 से 12। जल में घुलनशील तो BC, और वासा में घुलनशील तो डिक। आइए अब देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने विटामिन ए है ना। अब विटामिन ए 3 बात आप लोग देखिएगा, एक तो इसका अन्य नाम पूछता है, अन्य नाम पूछता है, इसे कौन कौन से रोग होता है और इसके स्रोत क्या है। हर क्वेश्चन में हर विटामिन के बारे में इस 3 बात को आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए इसका अन्य नाम हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल है। क्या है, तो रेटिनॉल। एक बार आप लोग देखिएगा रेटिनॉल है। इससे जो रोग होता है, एक तो रतौंधी रोग होता है। कौन रोग, तो रतौंधी रोग होता है। मेरे साथ आप लोग याद करते चलिए, ताकि जितने समय में वीडियो को देख रहे हैं उतने समय में आप याद भी हो जाएगा। एक तो रतौंधी होता है, एक जीरोपैथोलेमिया होता है। कौन होता है, एक जीरोपैथोलेमिया होता है। इसको, अब इस रोग को हम किस किस चीज़ का सेवन करें, कौन से फल कौन से सब्जी का सेवन करें ताकि ये रोग हमें ना हो, तो इसके लिए जो इसके स्रोत होता है वह क्या होता है, तो कहेंगे कि सबसे पहले आप लोग गाजर इसका स्रोत आता है। क्या आता है बाबू, गाजर। फिर आता है हरा सब्जी, हरा सब्जी। इसके अलावा से आपको फल मूल, हरा सब्जी, दूध, दूध, और याद रखिएगा मछली का तेल, जिसको बोलते हैं मछली का तेल, या इसको यकृत भी बोल सकते हैं, इसी में। तो एक बार मेरे साथ याद कीजिए, ए अन्य नाम रेटिनॉल, रोग होता है रतौंधी, जीरोपैथोलेमिया, स्रोत गाजर, हरा सब्जी, दूध, मछली का तेल और यकृत। अब चलते हैं दूसरे विटामिन पे। अब देखिए इस विटामिन बी, इसका जो नाम होता है, इसका हम लोग जो नाम बोलते हैं तो थायमीन नाम होता है, ठीक है ना। इसका क्या नाम होता है, तो थायमीन नाम होता है, याद रखते चलिएगा, थायमीन नाम है। इसका जो रोग होता है वह बेरी बेरी और बुद्धि रुकना,
आपका विटामिन बी आपके शरीर में कमी हो जाता है तो एक तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होने लगता है, दूसरा का कि बुद्धि रुक जाता है, बुद्धि का विकास नहीं होता, यानी कि जो माइंड हमारा होता है वह ग्रोथ नहीं कर पाता है, बुद्धि रुकना। अब देखिए इसका क्या क्या स्रोत है, हमें क्या क्या सेवन में लेना चाहिए। तो सबसे पहले कि टाइम से हमें भोजन करना चाहिए, यानी कि अनाज जिसको बोलते हैं। इसके अलावा सप्ताह में हमको फल या पर रात को एक सेब का सेवन करना चाहिए। दूसरा कि सोयाबीन लेना चाहिए, क्या, सोयाबीन और दूध, यानी कि इसको मिल्क। तो इतना का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। विटामिन B1, थायमीन, रोग होता है बेरी बेरी, बुद्धि रुकना, इसका स्रोत होता है अनाज, फल और सोयाबीन। अगला देखते हैं विटामिन B2, इसका अन्य नाम क्या होता है बाबू। तो विटामिन बी का नाम होता है राइबोफ्लेविन, इसका नाम याद करिए आप लोग, राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है, राइबोफ्लेविन। इसका जो सबसे पहले इससे रोग क्या होता है, विटामिन B2 के एक किलोसिस रोग होता है। जब आपको हम कंप्लीट बायो पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि किलोसिस का होता है, बेरी बेरी क्या होता है, किलोसिस। अब देखिए इसका जो स्रोत है, अब इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए। तो देखिए पनीर, अंडा और लेना चाहिए मांस, पत्तेदार सब्जी, इसी का है मांस है, या पत्तेदार सब्जी जैसे कि पालक हो गया, फिर आपका पत्ता गोभी हो गया, पत्तेदार सब्जी। इसको देखिए विटामिन B3, इसका अन्य नाम क्या है। विटामिन B3 का अन्य नाम नियासिन बोलते हैं या निकोटीन बोलते हैं। कभी कभी आपको देखिएगा नियासिन मिलेगा और नहीं तो निकोटीन मिलेगा, नियासिन या निकोटीन। अब देखिए इससे कौन सा रोग होता है, विटामिन B3 से पेलाग्रा नामक रोग होता है, पेलाग्रा। इसका स्रोत होता है विटामिन B3 के हमें क्या क्या लेना चाहिए। देखिए विटामिन बी में भी हमें तो मांस मछली लेना चाहिए, साथ साथ दूध भी लेना चाहिए, मांस मछली, दूध और फल, मांस मछली, दूध और फल, इसका सेवन हमें जरूर करना चाहिए। देखिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका नाम याद रखना और इसके द्वारा रोग याद रखना। ये आहार कम पूछता है लेकिन दो चीज़ आपसे कभी पूछ देता है कि इसका अन्य नाम क्या है, तो नियासिन, निकोटीन, और रोग इससे क्या होता है, तो पेलाग्रा। आगे देखते हैं विटामिन B5। अब विटामिन B5 की कमी से क्या क्या रोग होता है। सबसे पहले तो विटामिन B5 के पहले आप लोग जानिए कि विटामिन B5 से इसको क्या बोलते हैं। इसका जो अन्य नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल होता है, पेंटोथेनिक अम्ल। इससे जो रोग होता है चर्म रोग या बाल को सफ़ेद होना, जो बाल पकता है, चर्म रोग या बाल सफ़ेद होना, अब देखिए इसके कौन कौन से स्रोत हैं। तो इसका स्रोत है अंडा, दूध, मांस और मूंगफली, अंडा, दूध, मांस और मूंगफली। ठीक, तो पेंटोथेनिक याद रखना है और चर्म रोग और बाल का सफ़ेद होना। विटामिन B6 की कमी से देखते हैं, तो इसका नाम है पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है, तो पायरोडॉक्सिन। ठीक है, इसका पायरोडॉक्सिन नाम है। इससे जो रोग होता है रक्त क्षीणता और चर्म रोग और ऐंठन, जब शरीर में ऐंठन होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो हम कहते हैं कि हमें विटामिन B6 की कमी है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6। रक्त क्षीणता रोग होता है, इसके अलावा चर्म रोग भी इसी का है, दिनाय, दाद, खजली, सब इसी का है। और इसका स्रोत क्या होता है, तो देखिए दूध, ईस्ट, अनाज और मांस। ऐसे हम कह सकते हैं कि दूध, ईस्ट, अनाज और मांस मछली।
ठीक। इसके अलावा अब देखते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 सबसे पहले तो इसका नाम होता है बायोटीन। क्या नाम होता है? तो बायोटीन नाम होता है। उसके अलावा जो इससे रोग होता है वो भी चर्म रोग, इससे बालों का झड़ना, चर्म रोग, और दूसरा रोग होता है बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि जो इसका सेवन करना चाहिए, मांस, गेहूं, अंडा, यानी कि रोटी का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, सब्जी, फल भी इसमें लेना चाहिए, साथ साथ गेहूं यानी कि रोटी का सेवन करना चाहिए, गेहूं। ठीक। अब अगला देखते हैं विटामिन 8 नहीं देता है, विटामिन 9 की अब हम लोग चर्चा करते हैं। 8 नहीं देता है और 8 पूछता भी नहीं है, क्योंकि अभी बताया है कि टोटल 20 ज्ञात विटामिन होते हैं, जिसमें से हम लोग मुख्य रूप से कितने को पढ़ते हैं, तो 12 से 13 14 इतना ही को पढ़ते हैं, विटामिन B9। अब विटामिन B9 को देखिए हम लोग फोलिक अम्ल बोलते हैं, विटामिन B9 को फोलिक अम्ल। इससे जो रोग होता है, इससे भी रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि, रक्त क्षीणता। कम से कम आपको 2 पॉइंट तो जरूर याद रहने चाहिए। विटामिन B9 से फोलिक अम्ल, रक्त क्षीणता रोग होता है। इसका क्या स्रोत होता है, तो देखिए हरी सब्जियां, क्योंकि इस कुछ कुछ में एक कॉमन है, हरी सब्जियां, मांस, मछली, दूध एक कॉमन है, हरी सब्जी। तो कम से कम उसका अन्य नाम तो आपको जरूर याद होना चाहिए, हरी सब्जी, फिर आपको मांस, मछली, विटामिन B12, यानी कि विटामिन B12 जो होता है ये लास्ट होता है BB से, ठीक है ना। तो B12 में देखिए सबसे पहले इसका जो नाम होता है, इसका नाम थोड़ा सा लेंदी होता है, साइनोकोबालामिन होता है, साइनोकोबालामिन होता है, जो इससे रोग होता है घातक रक्त क्षीणता होता है, घातक रक्त क्षीणता, है ना। दूसरा बात याद रखना है कि जो मांस, मछली, अंडा, इसका भी एक कॉमन है, मांस, मछली, अंडा। अब जो बात करते हैं केवल 3 विटामिन रहेगा, C, D, E और K, 4 विटामिन को और हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग को बता दें कि कितने विटामिन के बारे में हम लोग B के बारे में, सबसे पहले A के बारे में बताएं, उसके बाद विटामिन B1 के बारे में बताएं, विटामिन B2 के बारे में बताएं, विटामिन B3 के बारे में बताएं, विटामिन B5 के बारे में बताएं, विटामिन B6 के बारे में बताएं, विटामिन B7 के बारे में बताएं, विटामिन B9 के बारे में बताएं और विटामिन B12 के बारे में बताएं। तो केवल ये बात जानिए कि विटामिन B4 नहीं होता है और विटामिन B8 नहीं होता है और 10, 11 नहीं होता है, तो 4 नहीं होता है। विटामिन B1 से रिलेटेड आपको कम से कम कितना याद रखना पड़ेगा, तो 3, 3, 6 और 2, 8, कम से कम 8 तो जरूर याद रखना पड़ेगा, ठीक। उसके अलावा विटामिन A, उसके अलावा से C, D, E के, तो टोटल कितने हो गए, तो 13 विटामिन हुए। कितने विटामिन, तो 13 विटामिन को हम लोग चर्चा करते हैं। अब आइए C के चर्चा करते हैं। इसका जो अन्य नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिए। इससे जो रोग होता है वह एस्कॉर्बी होता है, एस्कॉर्बी रोग होता है ना। इसका जो स्रोत होता है आंवला, हमें आंवला खाना चाहिए, और इसके अलावा नींबू, टमाटर, फिर हमें सब्जियां भी, यहाँ पे हरी सब्जियां कॉमन हो जाएगी, ठीक। अब देखिए विटामिन डी, सबसे पहले विटामिन डी से जब भी शरीर में विटामिन डी की कमी होता है तो हम बोलते हैं कि इसका नाम पहले जानिए कि इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है, कैल्सीफेरॉल। उसके अलावा कैल्सीफेरॉल, तो इसको सूखा रोग बोलते हैं, जिसको रिकेटस होता है, सूखा रोग, इसी का एक अन्य नाम हम लोग बोलते हैं रिकेटस।
हमें क्या क्या सेवन में लेना चाहिए, तो सबसे पहले लेना चाहिए मक्खन लेना चाहिए, मछली का तेल, मक्खन, मछली का तेल। उसके अलावा सूर्य का प्रकाश भी इसमें इम्पोर्टेंट होता है, सूर्य का प्रकाश संश्लेषण, यानी कि सूर्य का प्रकाश से जो हमें मिलता है विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जिससे हमें कभी भी शरीर में रिकेटस नामक रोग की नहीं होता है। सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है। इसके अलावा विटामिन ई, और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन ई देखिए, विटामिन ई को जो हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, तो टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल बोलते हैं। और यहाँ से आज आप लोगों ने विटामिन कंप्लीट पढ़ लिया, बाकी विटामिन की कोई टेंशन नहीं, कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, इससे अन्य कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो टोकोफेरॉल, इसका क्या होता है, इसके रोग से हो जाता है जनन क्षमता की कमी हो जाता है, जो जनन क्षमता की कमी, यानी कि जब विटामिन ई की कमी हो जाता है तो नपुंसकता की रोग हम लोग में, यानी कि जो भी मनुष्य होता है विटामिन ई की कमी से उनमें नपुंसकता ये ज़्यादा उस पर प्रभावी होने लगता है। तो बात ये देखिए कि इसको जननांग, यानी कि जननांग की जो पेशियाँ होती है ना वो कमज़ोर होने लगती हैं, जनन क्षमता की कमी होती है, इसमें कमी होने लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, यानी कि तेल, गेहूँ, जो अंडा के अंदर वाला पीला वाला भाग है तो उसी को बोलते हैं जर्दी, है ना, उसका सेवन करना चाहिए। विटामिन ई की जब कमी हो, इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं। जननांग क्षमता की जब पेशियाँ कमज़ोर होने लगती है तो उसमें तेल, गेहूँ, फिर आपको सोयाबीन लेके लेना चाहिए। तो चलते हैं, आज का सबसे लास्ट विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के यह लास्ट विटामिन है। इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका जो नाम पहले देखते हैं। अब इसकी जब इसका क्या नाम है, नेफ्टोक्यूनोन, नेफ्टोक्यूनोन है नाम इसका। इसके अलावा देखिए इससे रोग क्या होता है, तो इससे जो लोग आप लोग देखते हैं कि चोट लगता है और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वह कभी रुकता ही नहीं है। तो यानी कि जब विटामिन के की आपके शरीर में कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है और कंटिन्यू रक्त का प्रवाह होते रहता है। तो रक्त का थक्का न बनना, रक्त को थक्का न बनना, रक्त को थक्का न बनना, थक्का न बनना। और इसका स्रोत क्या है, तो आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जी, अंडा और सोयाबीन। इसमें भी हरी सब्जी, यानी कि हरी सब्जी, अंडा, मांस, मछली का तेल, यह कॉमन है। यह तो हमें सप्ताह में कम से कम एक बार मछली का सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियां तो डेली खाना चाहिए। जिस समय ठंडी का मौसम है तो गोभी, पत्ता गोभी, पालक सब्जी, इसका सेवन करना चाहिए। उसके बाद में जो भी हो कद्दू वद्दू का सेवन करते रहना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले एक बार इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इतना कंप्लीट वीडियो को लिए एक तो सब्सक्राइब बनता है भाई। और अपना कमेंट जरूर बोले कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जैसा आप लोग का रेस्पॉन्स आता है फिर हम उसी पे वीडियो बनाएंगे। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। यदि आप लोग को यह कंप्लीट वीडियो इस PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च मार सकते हैं कि गुड्डू मैथमेटिक्स जोन। क्या सर्च मारिएगा, गुड्डू मैथमेटिक्स जोन। टेलीग्राम पे आप लोग को यह कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, इसका PDF, गुड्डू मैथमेटिक्स जोन, गुड्डू मैथमेटिक्स जोन पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।